नंदा सुनंदा माँ नंदा सुनंदा की जय। बोलो माँ नंदा सुनंदा की जय। नंदा सुनंदा की बोलो माँ नंदा सुनंदा की। हाथ पकड़ के बोल रहा है तमीज से, बोल माँ नंदा सुनंदा की। जोश नहीं आ रहा है, बोलो माँ नंदा सुनंदा की। फोटो भी ले ले। फोटो हाँ। बोलो माँ नंदा सुनंदा। तो चल दिए यहाँ पर हम प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के लिए। ये सुबह 4 बजे का समय है जाते हुए, क्योंकि आज का मुहूर्त सुबह 4:30 बजे के लगभग था। तो यहाँ हम चल दिए हैं सुबह की तैयारी करके पूजा स्थल की ओर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। कैसे हैं आप सब लोग? हम तीनों बहुत अच्छे हैं। जय माँ नंदा सुनंदा। आज हमारी माँ नंदा सुनंदा का, जैसे मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया था, कैथली ब्लॉग शोभा यात्रा थी। फिर उसके बाद हमने आज स्थापना है। तो आज हम बस स्थापना करके माँ की पूजा करके आशीर्वाद लेके अभी सब बैठे हुए हैं। तो हमने सोचा आज ब्लॉग की शुरुआत बहुत अच्छा लगा, सबके साथ करें। माता जी का आशीर्वाद सबको मिले, माँ नंदा सुनंदा माता का आशीर्वाद सबको मिले, सबको मिले, सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। तो आज का ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने कहा आज हम तीनों मिलकर करते हैं। अभी हम वहाँ से करते, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो रही थी, तो वहाँ पर संभव नहीं हो पाता ब्लॉग शुरू करना। तो हमने कहा घर बैठ के करते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ चाय किसी ने नहीं पी थी। तो अभी हम चाय, सोनू ने हमारी चाय बनाई है, हम चाय पी रहे हैं। तो सोचा कि ब्लॉग भी स्टार्ट किया जाए। तो आज हमारा इसके बाद शाम, अब तो हमारा कार्यक्रम हो गया, अब शाम को होगा, अब शाम को होगा, है ना? प्रोग्राम वगैरह होंगे दिन में, उसके बाद आरती होगी, शाम को भजन है, कीर्तन है। तो शाम को भजन, कीर्तन, आरती और जब हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होगी तो हम सब दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है? क्या क्या हो रहा है हमारे नंदा सुनंदा महोत्सव में। तो आप लोग से भी अनुरोध है, तो जो हमारे हल्द्वानी के निवासी है और हल्द्वानी के आसपास निवासी जो हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो हमारे हल्द्वानी विवेकानंद स्कूल में जो नंदा सुनंदा महोत्सव है शुरू हो गया। तो आप लोग सब परिवार जरूर आइए माता का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हल्द्वानी में माता विराजमान है। तो आप सबसे हमारा अनुरोध है, विनय है, प्रार्थना है कि माँ के आशीर्वाद लेने जरूर पहुँचिए अपने परिवार समेत। तो इसी शुभकामना के साथ अभी हम थोड़ा चाय पीते हैं। माँ नंदा सुनंदा की जय। हम चाय पीते हैं, मिलते हैं आपसे फिर शाम को दीदी, ठीक है? ठीक सुनो, शाम को मिलेंगे फिर से, ठीक है? फिर मिलते हैं, तो चाय पीते हैं। बाय, मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद दूसरे रूप। तो यहाँ पर हमने माता की मूर्ति सजा के श्रृंगार करके आप पूजा पाठ विधि विधान शुरू हो गया है। और ये देखिए माँ की मूर्ति का श्रृंगार करके अब ये पूजा स्थल की ओर ले जा रहे हैं, और फिर शुरू होगी माँ की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियाँ। तो चलिए फिर आप सब देखते हैं आज की माँ की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। आप भी पूजा में जरूर शामिल होइए। चलिए चलते हैं पूजा स्थल की ओर। और ये देखिए पुरुषों के द्वारा माँ नंदा सुनंदा की मूर्ति ले जाई जा रही है, और क्योंकि ये मूर्ति पुरुषों के द्वारा ही ले जाई जाती है, तो चलिए माँ के जयकारे के साथ शुरुआत करते हैं, माँ का स्वागत करते हैं। बोलो माँ नंदा सुनंदा की जय। तो इस तरह माँ की मूर्ति जो है जो पूजा स्थल की ओर ले जाई जा रही है, और जो फिर माँ को यहाँ पे माँ के यहाँ पे के सिंहासन को स्थापित करके विधि विधान से फिर पूजा शुरू होगी और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू होगी। तो यहाँ पे देखिए सब भक्तजन आ गए हैं, और सब तैयारी शुरू होगी दी। क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, और आज से मतलब सुबह शाम पूजा शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पूजा का जो शुरुआत होती है वो 11 जोड़े, जो दंपति जोड़े होते हैं, तो उनके साथ शुरू होती है। और ये मतलब अलग अलग मतलब जो जोड़े होते हैं डेली मतलब प्रतिदिन सुबह पूजा पाठ के साथ ये यहाँ पे यज्ञ हवन होता है। और फिर यहाँ पे माँ की आरती के द्वारा फिर
आज फिर दिन की शुरुआत होती है। तो इस तरह से यहाँ पे जब तक यह कार्यक्रम चलेगा तो प्रतिदिन 11 जोड़े यहाँ पे नियमित रूप से अलग-अलग मतलब अपनी श्रद्धालु यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे और माँ के आशीर्वाद के साथ ही जो महोत्सव की शुरुआत करेंगे। तो बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा था कि सब लोग सुबह ही आ गए थे, 4:30 बजे का लगभग मुहूर्त था। तो यहाँ पे सभी काफ़ी सुबह मतलब जितने भी यहाँ पे जोड़े थे 11 जोड़े थे और कहते बाकी पंडित जी और लोग भी थे। काफ़ी मतलब सुबह के समय काफ़ी भीड़ हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और पूजा स्थल का तो समय मतलब सुबह से इतना पवित्र कहना चाहिए पूरा भक्तिमय पवित्र माहौल हो गया था, क्योंकि होना ही था आज क्योंकि आज माँ नंदा सुनंदा को की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। और आज जो हवन था, विधि विधान था, बहुत लंबा चला क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा है। तो पूजा आज काफ़ी लंबी समय तक रही और कब समय 2-3 घंटे मतलब पूजा में निकल गया मालूम नहीं चला, क्योंकि सब भक्तजन इतने ज़्यादा मतलब श्रद्धालु भक्ति भाव से पूजा कर रहे थे। तो कब मतलब समय कब ये 2-3 घंटे पूजा में बीते मालूम नहीं चला। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और ऐसी मतलब कहना चाहिए यहाँ पे चारों तरफ इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि लगता कि माँ मतलब कहीं हमारे आसपास ही निकट बैठी हुई है। तो बहुत अच्छा आज का जो सुबह का माहौल पवित्र माहौल था। तो बहुत अच्छा ये माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब जोड़े देखिए कितने अच्छे बैठे रहे। ईश्वर इन सबको इसी तरह से मेरा स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हमेशा ये जोड़े में हमेशा ऐसे ही बैठे और इसी तरह से माँ की क्या कहना है भक्ति भाव करें। रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राः सोमदर्शयो यदां देवानागुणातिरविनो निवर्ततां मा देवा नागुंशकमवसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसेदान् पूर्वयानि विदाहु महिनः सुभगामयस्करता तन्नो वातो मयो बुबातो वेगजन्तन्माता पृथ्वी। हमारे उत्तराखंड में ना क्या कहते हैं पूजा पाठ का बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि ये देवभूमि है और यहाँ पे मतलब अपने यहाँ देवताओं का वास है और इसी वजह से इसको उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। और यहाँ आके मतलब यहाँ बैठ के मालूम मतलब जब पूजा करो तो लगता है वाकई में कहीं मतलब हम अपनी देवभूमि बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे माँ भगवती माँ नंदा सुनंदा का ही रूप है। तो यहाँ पे मतलब जो 2-3 भक्तजन थे तो उनको जो हमारे पहाड़ में कहते देवी भी आ गई थी। तो एक 2 को तो काली माता जी माँ भी आ गई थी। साक्षात ऐसा लगता है कि जैसे काली माँ ही अपने दर्शन दे रही है। तो मतलब इस तरह से यहाँ का जब यहाँ पे उन पे काली माता आई तो वाकई में बहुत ही मतलब कहना चाहिए माहौल ऐसा भक्तिमय हो गया था। तो ये चीज़ हमारे उत्तराखंड में बहुत देखने को मिलती है क्योंकि जब कल हमारी शोभा यात्रा हुई थी माँ नंदा सुनंदा के कदली वृक्ष को लेके, तो तभी भी मतलब यहाँ पे 2-3 महिलाओं को देवी आ गई थी। तो एक मतलब इतना वाकई में ये सब चीज़ें पर आस्था है, ये सब चीज़ें मानने में मजबूर कर देती कि ये वाकई हमारी देवभूमि है। और जब भी हम इस तरह से मन से श्रद्धा के साथ अपने इष्टों का आह्वान करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमको यहाँ दर्शन देती है। तो आज भी ऐसा माहौल हो गया था कि यहाँ पे पूजा करते करते जो 2-3 महिलाएं पूजा कर रही थी तो उनमें देवी का रूप कहना चाहिए आ गया था। तो उससे और मतलब कहना चाहिए ये आशा प्रांगण हुई कि वाकई में हमारे जो हम आज पूजा कर रहे हैं विधि विधान के साथ, तो माँ ने इसको स्वीकार कर रखा है और माँ भी सब देख रही है कि हम सब उनके बच्चे बैठे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं और उनकी जो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो वो किसी न किसी रूप में हमको दर्शन ऐसा लगा कि स्वयं दर्शन देने आए। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी ये देवभूमि उत्तराखंड भूमि देवभूमि है। तो यहाँ पे मतलब बहुत आस्था है, विश्वास है और ये आस्था विश्वास तभी मतलब मजबूत होती है जब हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो मैं तो अपने इष्टों पे अपने बहुत ज़्यादा विश्वास और श्रद्धा भाव रखती हूँ। तो मतलब तो ये सब तो ये चीज़ें मतलब वाकई में हम कितना पढ़ लिख जाएं, लेकिन जो हमारे इष्टों का आशीर्वाद है उनकी जो तो वो हमें ये सब चीज़ें जब हम पूजा स्थल पर ऐसी चीज़ें देखते हैं और तो वाकई में हमको कहना चाहिए हमारी जो आस्था को और मजबूत करती है।
तो इसी तरह से जो ये पंडित जी हैं ये पूरे विधि विधान से पूजा पाठ ये पूरे जो पूजा का पूजा करवा रहे थे और अलग ही मतलब समा बन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो सब लोग इतने सारे लोग जो ये सब जोड़े साथ बैठे हुए थे तो पूजा करने बहुत अच्छा लग रहा था। तो सब लोग मतलब कहना चाहिए इतना आप सब बैठे थे, सुबह से ही बैठे थे और सब और मेरे ख्याल से तो जैसे सबको मिला के ये हम जितने भी ये लोग थे लगभग हम लोग 2 दिन से सोए नहीं कि माँ की तैयारी, कदली वृक्ष यात्रा, फिर सुबह की तैयारी, मतलब लगभग सब जितने यहाँ पे जोड़े बैठे हुए हैं और जो कुछ स्टेज के आसपास जो पूजा में नहीं है जो साइड में ही बैठे हैं, तो लगभग क्योंकि सभी तैयारी में इतने बिजी रहे कि लगभग 2 दिन हो गए सभी को सही ढंग से कनेक्ट से मतलब सोई नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे किसी को देखकर लग नहीं रहा था कि मतलब थके लो, क्योंकि आज माँ की प्राण प्रतिष्ठा है और सब में इतना जोश है, आदर है और भाव है माँ के स्वागत का। तो सब मतलब इतने उत्साह से सुबह 4:30 बजे तैयार होकर आ गए थे, जबकि हम जितनी महिला हैं लगभग ये 2 बजे तक यहीं पे मतलब माँ के जो श्रृंगार में लगी हुई थी और 4 बजे वापस उस पूजा स्थल पर आ गई। तो मतलब किसी के चेहरे पे कोई थकान नहीं है और कहीं कोई मतलब कहना चाहिए इतने ज़्यादा थकने के बाद भी सब में इतना उत्साह है था और सब तुरंत वापस आके तैयार होकर आ गई थी और सब इतने फ्रेश रहे थे। तो ये माता का तो ये सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं माँ का कहना आशीर्वाद है जो हम सबको इतना ज़्यादा उत्साह हमें भर रहा है। और इसके बाद जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पुरुषों के द्वारा की गई तो उसके बाद थोड़ा-सा मतलब महिलाओं के द्वारा भी थोड़ा श्रृंगार किया गया, क्योंकि श्रृंगार तो जो महिलाओं द्वारा ही किया जाता है और थोड़ा-सा जब तक महिलाओं का हाथ ना लगे तब तक सही ढंग से कहना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे फिर माँ को लहंगा और चुनरी वगैरह सब महिलाओं द्वारा पहनाई जा रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था पूरा माँ का श्रृंगार करते समय। एक मतलब मेरे मन में तो ऐसा भाव हो रहा था कि इतना और माता रानी ऐसा थे साक्षात हमको देख रही है, अपना श्रृंगार होते हुए हमको देख रही है और आशीर्वाद दे रही है। तो बहुत अच्छी भावनाएं, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी इस समय जब हम माँ को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के उसमें जब हम यहाँ पे सब श्रृंगार कर रहे थे। तो ये सब एक आस्था को बढ़ाता है, विश्वास को बढ़ाता है। और क्योंकि माँ नंदा सुनंदा हमारे उत्तराखंड की कुल देवी है और अपने अपना आशीर्वाद इसने हम बच्चों पे हमेशा ऐसी रखती है। तो बहुत ये देखिए ये माँ की चुनरी को पहनाई जा रही है। ओमेतं ते देवः सवितुर्ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन कृतं माम वह मनो ज्योतिर्जुगदामाजस्बृहस्पते तन्नो दृष्टं यज्ञं समयं ददातु विश्वे देवा सेयमादयन् तामों प्रतिष्ठा भूर्भुवस्वः ब्रह्मवरुणसितादित्यादि नवग्रहा इह गच्छन्तु इह तिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठा वरदा तदुपरि रक्षा सूत्राणि इह गच्छन्तु इह तिष्ठन्तु ध्वजा पताका इह गच्छ इह तिष्ठ सुप्रतिष्ठतो वरदो भवः। ध्यानम फिर फूल लेके हाथ जोड़िएगा, नवग्रहों का ध्यान कीजिएगा। ओम ब्रह्मा मुरारे सर्वांतकारी भानु शशि भूमि सुतोपदश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः। जय भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवदामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय। तू ही सच्चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा मैया शुद्ध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा माँ जग जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अविकल अविनाशी मैया अविकल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अमल अनंत अगोचर अजय नंद राशि माँ जग जननी जय। अविकारी अग्रहारी अकल कलाधारी मैया अकल कलाधारी करता विधि भरतारी करता विधि भरतारी हर शंकारकारी माँ जग जननी जय जय। तू विधि मधुरमा तू
तो अभी धीरे धीरे जो हमारा ये पूजा है वो अब समाप्ति की ओर है। ये देखिए यहाँ पे इनको ये काली माता आई है तो ये आपको भी मतलब इस तरह से बहुत ही कहना चाहिए पूरा माहौल ही भक्तिमय हो गया था। तो अब माँ की आरती हो रही है और इसके बाद फिर प्रसाद का वितरण किया गया। तो बस माँ से यही मेरी हम सब की यही कामना है और कि माँ हम सब के दुख दर्द को हरे, सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, सबके घर में सुख शांति बरकत दे और अपनी छत्र छाया हमेशा हर किसी पे पूरे विश्व पर बनाए रखे। तो आज का जो मतलब ये देखिए ये इन महिला को काली माता के दर्शन हो रहे हैं। तो ये है हमारी माँ नंदा सुनंदा, इतना बहुत ही सुंदर लग रही थी और माँ का श्रृंगार भी बहुत अद्भुत श्रृंगार किया था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इस तरह से ये पूजा के बाद यहाँ पे सबको पीठियाँ लगाया गया और यहाँ पे सब महिलाओं के द्वारा माँ का जयकारा लगाया गया। तो इस तरह से आज का हमारी माँ नंदा सुनंदा महोत्सव की शुरुआत भी प्राण प्रतिष्ठा हमने माँ की हुई। तो सभी भक्तों से मेरा आग्रह है कि जरूर विवेकानंद स्कूल में नंदा सुनंदा दिव्य ज्योति महोत्सव में अवश्य आइए। तो ये है आज का मेरा ये ब्लॉग और माँ नंदा सुनंदा प्राण प्रतिष्ठा स्पेशल ब्लॉग। तो यहाँ पे देखिए ये शौर्य भी है आ गया था और ये हमारे सुंदर से खूबसूरत माँ नंदा सुनंदा अपने श्रृंगार के साथ। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शाम को मैं डेली लाइव आऊँगी ताकि माँ के आशीर्वाद, माँ की आरती भी आप सब तक जरूर पहुँचाऊँगी और माँ के आप साक्षात दर्शन करेंगे पूजा स्थल से ही। तो मैं प्रतिदिन शाम को लाइव में आऊँगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माँ नंदा सुनंदा।